नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। राहुल ने हजारों लोगों के सामने नीतीश और मोदी की कहानी बता दी। साहब और शाह ने कैसा रिमोट दबाया कि नीतीश का स्विच ऑफ ही हो गया। ये भले ही नीतीश जी कहे कि मुख्यमंत्री पद पे होते हुए भी मुझे राज्यसभा जाने की इच्छा हो रही है, तो वो राजनीतिक स्विच ऑफ ही है। मुख्यमंत्री पद से राज्यसभा का पद क्या होता है, ये जो भी थोड़ा राजनीति समझता है उसके लिए नया नहीं। तो जब ये खबर आई तो मुझे लगा कि इसको एक्स-रे से देखना चाहिए कि राहुल जी ने क्या बोला, कैसा बोला। खबर ये है कि नीतीश कुमार पर राहुल गांधी का बड़ा दांव, बताया सुशासन बाबू ने क्यों छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी। राहुल गांधी तमिलनाडु की एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे, इसलिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप राज्यसभा चले गए। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार पर बड़ा दांव करते हुए एनडीए पर जोरदार हमला बता दिया। कांग्रेस नेता का दावा किया कि सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने भाजपा के दबाव में आकर बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ी। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, यानी भाजपा के दबाव में आ चुके थे, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। तूतीकोरिन ने सत्ताधारी डीएमके कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार करते हुए राहुल ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा नीतीश कुमार ने भाजपा को एक शब्द भी नहीं कहा, वो चुपचाप सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा चले गए। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम बीजेपी को तमिलनाडु में ऐसी सरकार बनाने की इजाजत नहीं देंगे जिसे वे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा तमिलनाडु में भी ऐसी ही सरकार चाहती है जिसे वह पूरी तरह से कंट्रोल में कर सके। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार की तरह तमिलनाडु में ऐसा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है जो कंट्रोल में रख सके और ठीक वही करे जो वो कहे। राहुल ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के पिछले कार्यों ने भाजपा को उन पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का मौका दिया और वे तमिलनाडु में बिहार मॉडल को दोहराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस ऐसा कभी नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि भाजपा तमिलनाडु में भी वही हथकंडे अपना रही है ताकि सहयोगी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम यानी एआईएडीएमके के जरिए दिल्ली से राज्य पर शासन कर सके। उन्होंने कहा कि अन्ना द्रमुक ने भी अपने भ्रष्टाचार की वजह से इस भगवा पार्टी के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसका फायदा उठाकर आरएसएस परोक्ष रूप में राज्य पर शासन करने की कोशिश कर रही है। भारत को एकजुट करने के लिए इसी जिले से शुरुआत की गई अपनी भारत जोड़ो यात्रा को याद करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के सभी राज्यों को समान महत्व मिलना चाहिए और हर भाषा के पीछे एक इतिहास होता है, ठीक वैसे ही जैसे तमिल भाषा का इतिहास हजारों साल पुराना है। भाजपा पर संविधान को न मानने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी लोकतंत्र और संघीय सिद्धांतों को पूरी तरह से कमजोर करना चाहती है और दिल्ली से शासन करना चाहती है। संघर्षग्रस्त मणिपुर में जरा जारी अशांति का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा कि कभी शांतिपूर्ण रहा ये राज्य अब गृह युद्ध के चपेट में है और उन्होंने इस पूर्वोत्तर राज्य की मौजूदा स्थिति के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वहां जहां आग लगा दी, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और मणिपुर में गृह युद्ध अभी जारी है। जहां भी उन्हें मौका मिलता है, वे सत्ता पर कब्जा करने और दिल्ली से राज्य चलाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पहली बार राज्यसभा में एंट्री ली है। उनके इस कद को व्यापक रूप से बिहार की राजनीति में उनके लंबे कार्यकाल की विदाई के चरण के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार से हटते ही राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, इसलिए भी क्योंकि पहली बार राज्य में भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बना है। यह घटनाक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 25 से 30 तक फिर से नीतीश का नारा लगा था। इसी भावना के तहत जनता ने एनडीए को बहुमत दिया था, लेकिन 5 महीने बाद ही सियासी गेम पलट गया, नीतीश आउट हो गए और उन्होंने डिप्टी सम्राट चौधरी को सीएम बनाया। राहुल गांधी ने जो कहा है, हालाँकि उनका जो ट्वीट है वो अंग्रेजी में है, लेकिन आप उसको
देख सकते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी है। बीजेपी वांट्स अ पपेट सीएम एंड अ रिमोट कंट्रोल्ड गवर्नमेंट इन तमिलनाडु। इंडिया अलायंस विल नेवर अलाउ दिस टू हैपन। तमिलनाडु विल वोट टू प्रोटेक्ट इट्स आइडेंटिटी एंड डिग्निटी। ये राहुल गांधी ने कहा। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। Please look at what has happened recently in Bihar. The chief minister of Bihar has been removed and a BJP man has been placed there. Why? Because the chief minister of Bihar is compromised. He did not say a word and he silently went to the Rajya Sabha because his past deeds have allowed the BJP to control him completely. And that is what they want to do here in Tamil Nadu. They want to have a government which they fully control. They want a chief minister who does exactly what they say. And that is something that we are never going to allow them to do. No matter what dream they have, they will never ever control the government or the people of Tamil Nadu. राहुल गांधी ने जो आज बात कही उसमें बहुत सारी चीजें तथ्यात्मक दिखाई देती है। उसका कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ी और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का लालच देकर 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखा। एकनाथ शिंदे वो बीजेपी को वापस महाराष्ट्र में सत्ता में लाने के लिए वन टाइम पासवर्ड साबित हो गए, ओटीपी। उसके बाद 2.5 साल सरकार चलाने के बाद जिस सरकार में मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस को अपमानित होकर उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, साथ में अजित पवार को भी लेना पड़ा और कुल मिलाकर ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि ये गैर कानूनी सरकार है। वो 2.5 साल तक चली और 2.5 साल के बाद भले ही चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री वापस बीजेपी ने लिया। बीजेपी ने वो सिर्फ एक छोटा मंचन किया था और एकनाथ शिंदे को एक गाजर दिखा के मुख्यमंत्री पद का शिवसेना तोड़ी थी। अब एकनाथ शिंदे वापस उप मुख्यमंत्री पद पर चुपचाप नीचे मुंडी करके काम कर रहे हैं। बाकी राज्यों में जहां वसुंधरा राजे जैसी कद्दावर नेता थी जो जननायक के नायिका के रूप में उभरती हुई थी, उसके जगह पहली बार विधानसभा चुनाव जीते एक शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। वही हालत मध्य प्रदेश में है, वही हालत उड़ीसा में है, वही हालत हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, माफ कीजिएगा, हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है। धामी को वैसे ही बनाए रखा है। चुनाव हारने के बाद भी धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बड़े अजीब स्थिति है। गुजरात में कौन मुख्यमंत्री है ये देश के दूसरे हिस्सों को पता नहीं, क्योंकि वो भी ऐसे ही अनजान व्यक्ति है। इसी तर्ज पर तमिलनाडु में यदि कल एआईएडीएमके के साथ बीजेपी यदि सरकार बनाने का सपना देख रही है तो आगाह किया राहुल गांधी ने कि आने वाले समय में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी फिर इस सरकार को कुछ चंद दिनों के मुख्यमंत्री पद देकर फिर भी अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएगी और सरकार दिल्ली से चलेगी। रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना ये दिल्ली बाखूबी जानता है और वर्तमान में 2 सरकारें हैं बीजेपी की। एक जो उत्तर प्रदेश की है योगी आदित्यनाथ, जिसका रिमोट कंट्रोल का सेल वीक हो गया है, इसलिए कई बार वो रिमोट कंट्रोल काम नहीं करता। और एक है हेमंत विश्व शर्मा जो नॉर्थ ईस्ट का ठेका लेके बैठे हुए हैं आसाम में। उनको भी थोड़ा बहुत फ्रीडम मिलता है क्योंकि वो एक नहीं, वो 7 सिस्टर का भी ख्याल रखते हैं और ये प्रयास करते हैं कि भाजपा का वर्चस्व वहां बना रहे। बाकी उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ तक और वहां से लेके महाराष्ट्र तक सब जगह बीजेपी के मंत्री है। देवेंद्र फडणवीस भले ही एक कुशल राजनीतिज्ञ हो सकते थे, लेकिन आज भी वो रिमोट कंट्रोल से ही चल रहे हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो दिल्ली के हिसाब से हो रहा है। दिल्ली बोलती है और महाराष्ट्र हिलता है। कुल मिलाकर जो सीन पूरे डबल इंजन की सरकारों का है वही सीन यहाँ हो सकता है। सबसे बड़ा विकेट जो लिया है वर्तमान में, और मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जिस नीतीश को जो जननायक और सुकुमार और लगातार सत्ता में मुख्यमंत्री बने रहे, अलट पलट के बने रहे कि ताकि लोगों को पलटू राम तक कहने लगे, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ। लेकिन वो गेम बीजेपी ने कुछ दिन तक चलते लगा। तो जैसे ये चुनाव हुआ, इस चुनाव के बाद पूरी वहां जनता चाहती थी नीतीश कुमार बने रहे। जनता दल यूनाइटेड के लोग आक्रोशित थे, बहुत रुदान हुआ, लेकिन नीतीश को प्रमोशन के तहत राज्यसभा जाना पड़ा। ये प्रमोशन है कि डिमोशन है आप ही जानिए। राहुल गांधी ने, जब मैं एक से देखता हूं
तो वो तथ्य लगाए और जो पूरे देश में दिखाई देते हैं, ऐसा ही एक मुख्यमंत्री उनको बंगाल में भी चाहिए। ऐसा ही एक मुख्यमंत्री आने वाले समय में वो हिमाचल में भी लाएंगे, तेलंगाना में भी लाएंगे। तैयारी सब दूर है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तो राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष भी ऐसे आदमी को बनाया जिसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी देश को नहीं थी, लेकिन फिर रबर स्टैंप होना, ये आज के समय भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ पद पाने के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण गुण है। यदि आप में है तो आप बड़े पद पे बन सकते हैं। यदि आप जनता से जुड़े हैं तो फिर आपका मंत्री बनना, क्या टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।